केंद्रीय ग्राहक व्यवहार तसेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी आज कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता त्यांनी हॉटेल पंचशील येथे पत्रकारांशी संवाद साधला। कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेस सरकार असून फक्त आश्वासनाचा पाऊस पाडला जातोय। लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम काँग्रेस सरकार करत आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील काँग्रेसच्या आश्वासनाकडे जनतेने लक्ष देऊ नये। पुन्हा एकदा महायुती सरकारला निवडून देण्याचं आवाहन यावेळी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केले। कोल्हापूर प्रतिनिधी सलमान जमादार। बोल रहे कि कर्नाटक सरकार करप्ट हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो पूरा सरकार जो स्टेट है पूरा दिवालखोरी में है। तनख्वाह ठीक तरह से नहीं दे रहा है, डेवलप पॉटहोल फिलअप के लिए पैसा नहीं है, आंगनवाड़ी का पैसा नहीं दे रहे। एमएलए का जो अभी एमएलए ग्रांट देते हैं ना, एमपी फंड जैसे एमपी एमएलए, वो भी नहीं दे रहे। ऐसे लेकिन लोकसभा के बाद कर्नाटक में गवर्नमेंट चेंज होगा, ऐसे कोई वहाँ पे लोकसभा के बाद कर्नाटक में गवर्नमेंट चेंज होगा ऐसा कहते थे, तो क्या ऐसा नहीं है। हमारा सोच तो ऐसा नहीं है, हम कभी भी कहा भी नहीं। आप इस गारंटी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन डीके शिवकुमार बड़ी बड़ी ऐड यहाँ पे दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं यहाँ के बीजेपी के और महायुति के लोगों को, आइए और जो कुछ रियलिटी है वो देखिए। मैं वही आपको बताया, इधर आके झूठ बोलते हैं। रियलिटी तो चेक करने के लिए तो कोई भी आके देख सकते हैं, हमने तो मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई नहीं आता है। और अगर हम बोलते हैं तो आके बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ उनको, आपके लोग बोल रहे हैं, मैंने जो कुछ भी कहा हूँ, एक भी बीजेपी का एमएलए का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने नहीं पढ़ा हूँ। मंत्री तो हम तो अपोजिशन में, मंत्री तो हमारे पार्टी से होता ही नहीं। मंत्री लोग राहुल गांधी को मिलके बोल के आया है ये गारंटी बंद करो, नहीं तो हम स्टेट चला नहीं पाएंगे। अभी आपने देश भर की बातें सामने रखी हैं, लेकिन जो राशन पे जो जीता है आम आदमी, उसका राशन कम हो रहा है। राशन दुकान जो प्रोवाइडर है उनकी कमीशन नहीं मिल रही है। पिछले 10 सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। उनके कई प्रतिनिधि भी यहाँ आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं, मैं अलग से उनसे मिलता हूँ। हम तो 5 केजी फ्री सारे देश में हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में। और हमने जो कमीशन है 22 में हमने रिवाइज किया है। आगे भी उन लोगों का डिमांड है। नॉर्मली हम 3 बरस के बाद करते हैं, नॉट बिफोर 3 ईयर्स है, तो इसलिए हम बाद में उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन बाकी अगर कई राज्यों में ये भी हो रहा है, बाकी राज्यों में, आई एम नॉट टेलिंग ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटक का, बाकी राज्यों में थोड़ा कुछ स्टेट गवर्नमेंट में ऐड करके कमीशन दे रहे हैं। आपने कहा कि कर्नाटक में जो गारंटी दी है वो सफल नहीं कर पा रहे, वो पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की तरह जैसे ही सेम बीजेपी ने भी यहाँ पर गारंटी दी है, तो इसको कैसा पैसा मिलेगा? नहीं, इसमें तो जो कुछ भी हमने ऑलरेडी किया है और आगे भी करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और इधर के जो सरकार में हम अभी भी है, हम पूरा स्टडी करके जो कुछ भी हो सकता है उतना ही हमने वादा किया है। वी हैव ओनली कमिटेड व्हाट विल बी एबल टू डू। तो मतलब इधर सरकार इधर 2000 रुपये दे रहे हैं, अभी कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि हम 3000 देंगे। आप बोल रहे हैं कि कर्नाटक में पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा फाइनेंस का जो जुगाड़ है वो कैसा जमेगा वैसा? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमने जो भी वादा किया है हमने पूरा स्टडी करके जो कुछ भी वादा हम पूरा कर सकते हैं उतना ही किया है। सर, देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, क्यों? महंगाई तो देखो, एक तो अगर आपका 10 वर्ष का मैं रिकॉर्ड बताऊं तो ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स मोदी सरकार में महंगाई एकदम पक्का कंट्रोल में था। मैं आपको अगर थोड़ा इतिहास बताऊं तो जब मैं 2004 से 2010 में भी मैं एमपी था, ऑलमोस्ट 2005-06 के बाद हमने हर एक सेशन में महंगाई के बारे में चर्चा की है। लेकिन मोदी के कालखंड में शुरुआत के 7-8 वर्ष ऐसे कोई नहीं हुआ, क्योंकि इट वाज वेल अंडर कंट्रोल।
दो कारण से थोड़ा कुछ इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसमें एक कारण ये है, एक तो एल नीनो के कारण सारे दुनिया में लास्ट ईयर गत वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में ड्रॉट सिचुएशन था, एक तो एक कारण है। दूसरी बात, दो युद्ध चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर भी हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से हमने मोदी जी आने से पहले कोई प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड सिस्टम कुछ नहीं था। हमने अभी 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक शुरू किया है, उसमें पैसा हम हमेशा रखते हैं। इस बार हम 10,000 करोड़ रुपए उसमें रखा है। जब भी समस्या किसी राज्य में भी उल्बण होता है तो हम प्रोक्यूर करके वो कम दाम में हम बेचने का व्यवस्था शुरू किया है, कई राज्यों में हो रहा है। बहुत बार देखा है कि दूसरे पार्टी की सरकार रहेगी तो केंद्र की तरफ से जो कोई उनको हेल्प करना चाहिए वो किया नहीं जाता। कर्नाटक में भी ऐसा ही केंद्र कर रहा है, इसका आरोप लगाया जाता है, उसके बारे में आपका स्पष्टीकरण क्या है? नहीं, ये तो मैंने बहुत बार कर्नाटक में तो कहा हूँ। कर्नाटक में हमने जो पैसा दिया है